नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। तोपों का रुख एम.ए. जनाह रोड पर जिन लोगों ने गुस्ताखी की है और इस्लामाबाद में जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उनकी तरफ रहना चाहिए। और आज के प्रोग्राम का मरकज़ी मौजू भी यही है। तमाम मकातिब फ़िक्र, बरेलवी, देवबंदी, अहल हदीस और हमारे अकाबिर और हमारे उलमाए कराम सब के सब काबिल एहतराम, काबिल इकराम और इंतहाई वाजिबुल एज़ाज़ो इकराम है। मक्का, मदीना, अरब दुनिया के सारे मुसलमान हमारे बिरादरान इस्लाम हैं। चंद निकात मुख्तसर तरीन वक़्त में। पहला नुक्ता, सहाबा की गुस्ताखी के मामले को किसी एक मखसूस पार्टी और जमात का मसला ना बनाया जाए। ये पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा, पूरे आलम इस्लाम और तमाम के तमाम मुसलमानाने पाकिस्तान का मुश्तरका अहम और संगीन तरीन मसला है। इमाम तहावी ने लिखा, हुब्बुस सहाबती मिनल ईमान, ये हमारे ईमान का मसला है। इसका किसी एक मखसूस जमात और पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं। अगर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और इन सहाबे कराम की तकफीर हो तो हम बराह रास्त सानियस्नैन इज़ हुमा फिल गार इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम के मुनकिर बनते हैं। मुस्लिम, तिर्मिजी, अबू दाऊद, इब्ने माजा, बैहक़ी, मुस्नद अहमद तक 70 की 70 उम्महात कुतुब अहादीस में सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करदा अहादीस मौजूद है। उनके ईमान पर आवाज उठाना, लान तान करना, निशाना बनाना, ये गोया इनकारे हदीस को मुस्तलज़म है। ईमान का सवाल है, किसी एक मखसूस तबके का सवाल नहीं। दूसरी गुजारिश, अहम तरीन बात यह है, जिस दिन ये गुस्ताखी हुई है, पहले तो मैं तमाम जमातों के हजरात से एक बात कहना चाहता हूं, 2 मिनट के लिए जरा गौर कर लें। एम.ए. जनाह रोड, निस्फुन नहार, हजारों का मजमा, लाउड स्पीकर पर अगर किसी मजहबी जमात के कायद को लान तान किया जाए, उस मजहबी जमात के कारकुनान के जज्बात क्या होंगे। अगर किसी सियासी जमात के कायद को इस सूरत हाल में लान तान किया जाए, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मोहतरम चौधरी शुजात साहब, किसी भी मजहबी या सियासी जमात के कायद को हजारों का मजमा, एम.ए. जनाह रोड, स्पीकर पर उसके ऊपर लानत की जा रही हो, सवाल ये कि उस मजहबी या सियासी जमात के कारकुनान के दिली जज्बात का क्या आलम होगा। यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व बिन्नासी अजमईन व बिवलदी औ कमा जाअ फिल हदीस। वालिदैन औलाद से ज्यादा ये मुक़द्दसात हमारे लिए अजीज हैं, इसलिए इसे ईमान का अहम मुश्तरका मुत्तफ़िक़ा मसला बनाया जाए। दूसरी गुजारिश, जिस दिन गुस्ताखी हुई है उससे अगले दिन इसी शिया मकतब फ़िक्र की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है। उस प्रेस रिलीज के 2 जुमले बड़े काबिल गौर हैं। एक जुमला ये कहा गया कि पाकिस्तान में किसी भी मसलक के लोगों पर किसी और मसलक वालों के अकायद को मुसल्लत नहीं किया जाएगा, एक जुमला। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये किया है कि सहाबी की तफसीर और तारीफ किसी तकफीरी दहशत गिरोह, किसी दहशतगर्द ग्रुप की बुनियाद पर न की जाए। यानी उनका मुतालबा ये है कि सहाबी की तारीफ रिवाइज की जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो तुम कह रहे हो सहाबी की तारीफ दोबारा से रिवाइज की जाए, बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग इमाम अहमद रजा खान बरेलवी से सहाबी की तारीफ ना पूछे, अहल हदीस के हजरात अल्लामा इब्ने तैमिया की बात को छोड़ दें, देवबंदी मसलक और मकतब फ़िक्र के लोग मौलाना कासिम नानोतवी और हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात को छोड़ दें। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं हजरत मुआविया को मकाम सियादत हासिल है। काजी हयात रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जो मैयत अला मुआविया
मुआविया फैया कल्बुम मिन कलाबिल हाविया, वो जहन्नमी कुत्ता है जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला पर भौंकता है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी कहते हैं हक बहक के हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, वतान ओ कारे फुज्जार, जो शख्स हजरत मुआविया पर लान तान करता है वो जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अबू सुफियान हो या मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये कुरानी शख्सियात है। 1400 साल के इस इल्मी तारीखी तफसीरी वरसे को सारी उम्मत मुस्लिमा छोड़ दे और इनके कहने पर सहाबी की तारीफ मुतक़द और मुकर्रर की जाएगी। खुद इनका चेहरा क्या है? वक्त बहुत कम है। ये हमारे तमाम इजलासों में एक काम होता है, वो क्या? मजहबी उमूर की वजारत, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, मुहर्रम के इजलासात, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, जब भी इजलास होता है शिया हजरात भी मौजूद होते हैं। वहां पर क्या मामला होता है? जनाब अंबिया की गुस्ताखी नहीं होगी, सहाबा की गुस्ताखी नहीं होगी, अज़वाजे मुताहरात की गुस्ताखी नहीं होगी। ये लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, हम सब के सब मुतमईन होकर के आ जाते हैं। वक्त आ गया है लफ्ज़े सहाबा पर हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मेरे साथ कई दफा मीडिया प्रोग्रामों में उन्होंने कहा है कि सहाबी की तफसीर और तारीफ दोबारा की जाए। आज के बाद तमाम मसालिक, और मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है, तमाम मकातिब फिक्र, तमाम मजहबी जमातें, तमाम उलमाए मदारिस इस बात का एहतमाम करें जब लफ्ज़े सहाबा आए तो बनाते रसूल का तज़किरा साथ में किया जाए, हजरत मुआविया का नाम लिया जाए, हजरत अबू सुफियान का नाम लिया जाए, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान का नाम लिया जाए और नाम लेकर के कहा जाए इनकी गुस्ताखी किसी सूरत के अंदर भी बर्दाश्त नहीं होगी। दजल का एक चोर दरवाजा मौजूद है, वो दस्तखत कर लेते हैं सहाबा कराम की गुस्ताखी नहीं होगी, हम खुश और मुतमईन होकर के वापस आ जाते हैं। अरे भाई वो पीछे रमजान में कह चुके हैं हमारे नजदीक सहाबा से मुराद 5 सहाबा कराम है, हजरत मिक़दाद है, हजरत अम्मार बिन यासिर है, 4-5 सहाबा कराम को जब जोर दिया जाता है फिर कहते 22 है, जब और जोर दिया जाता है फिर कहते 72 है, जब और जोर दिया जाता है कहते 21 है। ये क्या है? आज के बाद इस बात का एहतमाम करना चाहिए जब असहाबे कराम की तौहीन की मुमानात की बात सरकारी कागजात में, नेशनल एक्शन प्लान में, नजरियाती कौंसिल में, मुहर्रम के इजलासों के अंदर, किसी भी मीटिंग के अंदर हो, इन सहाबा का नाम लेकर के मुतालबा करना चाहिए कि इनकी गुस्ताखी किसी सूरत के अंदर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। आखिरी बात, एक वो गुस्ताखी है जो एम.ए. जना रोड पर हुई है, लानत के अल्फाज अदा किए गए मेरे और आपके वालिदैन और उनके लिए किया जाए, हम बर्दाश्त नहीं करते। दूसरा, जुमाना जुमलों में गुस्ताखियों का इर्तिकाब तो एक अरसे दराज से सोशल मीडिया पर हो रहा है। एक जाकिर आता है, गुस्ताखी करता है, आगे मजमा वाह वाह के डोंगरे बरसाता है। क्या हो रहा है ये? क्या हम सुबह शाम ये नहीं देखते? शिया मकतबे फिक्र की कदरे मुअतदिल शख्सियत, इस मुहर्रम के अंदर उसका जुमला मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कहा, मैं अहले तशी से कहता हूँ नाम लेकर लानत ना किया करो, ये कहा। उसके बाद आगे उसने क्या कहा? ये उस मसलक की मुअतदिल शख्सियत का जुमला, तुम इबादत को महदूद क्यों करते हो, इबादत को सुकेड़ते और समेटते क्यों हो? क्या मतलब? यानी सब गालियां देना ये इबादत है और तुम 2-4 के नाम लेकर के सिर्फ गालियां देते हो, इस इबादत को महदूद ना किया करो। ये मुस्तकिल तौर पर सोशल मीडिया पर गुस्ताखियां चल रही हैं। आज आप हजरात तशरीफ ले आए, मीडिया मौजूद, ये पूरा मजमा, हमने बात कर ली। कानून साजी, इन सहाबा के नाम लेकर के कानून साजी की जरूरत है। आपकी बहन और बेटी का कोई इनकार करे, आप बर्दाश्त नहीं करते नसब के इनकार का। क्या पंजाब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें नबी की 3 साहबजादियों के नसब का इनकार किया गया है? क्या ये तौहीन रिसालत के जुमरे में नहीं आता?
अहम तरीन इल्म। कादियानियों का मामला क्या है? वो कहते हैं हम खत्म नबूवत को मानते हैं। उस वक्त तो हम सब के सब बैक जुबान ये कहा करते हैं नहीं इनकी बात पर ना जाओ, इसलिए कि ये खत्म नबूवत का कुछ और माना लेते हैं। खत्म नबूवत का वो माना मुराद जो 1400 साल के सारे मुसलमान कहते हुए आ रहे हैं। तो फिर यहाँ चोर दरवाजा क्यों रखा जाता है जब ये कहते हैं जी सहाबा की गुस्ताखी न की जाए? आज के बाद इन सहाबा कराम के प्यारे मुकद्दस हबीब व महबूब नाम लिए जाएं और नाम लेकर के इनकी गुस्ताखी पर पाबंदी का मुतालबा किया जाए। पैगाम पाकिस्तान कहाँ है? इदारों से भी कहना चाहता हूँ, नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है? बार बार फौजी हजरात की तरफ से जो कहा गया कि इस मुल्क के अंदर गुस्ताखी नहीं होगी, ये बरसरे आम बरसरे मेंबर सिद्दीक अकबर हजरत मुआविया हजरत अबू सुफियान पर लानत की गई। क्या कार्रवाई हुई? ये कार्रवाई जो कुछ हुई है काबिल इत्मीनान नहीं। आखिरी दो बातें, राय मंजूर साहब MD करिकुलम बोर्ड पंजाब, उन्हें पिछले दिनों के अंदर डिसमिस किया गया है, सर्विस से हटाया गया। उन्होंने पंजाब में 10,000 किताबें मेंशन की हैं और उनमें से सैकड़ों किताबें वहां के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी, जिसमें सहाबे कराम, अज़वाजे मुतहरात, अहले बैत इज़ाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। मेरी मुलाकात भी हुई है राय मंजूर साहब से। दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे अहले मदारिस उलमा मजहबी जमातों की तरफ से उनसे राब्ता भी नहीं किया गया और उनको इस तरह मुअत्तल किए जाने पर कोई सदा एहतजाज बुलंद नहीं हुई। इस पर भी अमली तौर पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 4 दिन पहले स्वीडन के अंदर एक ईसाई शिद्दत पसंद गिरोह ने कुरान करीम को जलाया है। परसों उस स्वीडन के मकामी इलाके के कमिश्नर ऑफ पुलिस ने ये बयान दिया है कि यहाँ के मुसलमान इतने बेचैन और सरापा एहतजाज हैं कि अब ये मुसलमान हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे उलमाए पाकिस्तान की तरफ से उन स्वीडन के मुसलमानों के साथ अभी तक यकजहती का इजहार नहीं किया गया। आखिरी बात, फ्रांसीसी जरीदे ने बाकायदा गुस्ताखाना खाके दोबारा शाये करने के लिए कहा है। मैं यहाँ अहले इल्म व दानिश और तमाम जमातों के अफराद और अकाबिर उलमा से दरख्वास्त करता हूँ, ये जो मामला चल रहा है ये मामला अलग से कानूनी तौर पर डील किया जाए, पैसे भी लगाए जाए, वकीलों को भी मुकर्रर किया जाए। सिर्फ और सिर्फ एहतजाज और जज्बाती तकरीर और चले जाना काफी नहीं है। इस फितने की अब मुस्तकिल और हतमी कतई सरकोबी की जाए, मुअस्सिर कार्रवाई की जाए और साथ साथ तमाम के तमाम मुसलमानों का ये फरीजा है इन गुस्ताखाना खाकों की, ये जो आलमी दुनिया दोबारा से इजाजत दे रही है, आलमी दुनिया खतरनाक हालात का शिकार होती चली जाएगी। इस पर मुस्तकिल एहतजाज की कॉल देना जरूरी है। आप हज़रात तायद करते हैं। और आखिरी बात, पहले बहुत नुकसान हो चुका, हमारे ऐसे ही हालात पैदा होते हैं, अहम शख्सियात को टारगेट कर दिया जाता है और कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया जाता है। मैं उलमा से भी दरख्वास्त करता हूँ और उनके मुताल्लिकीन से भी अपनी हिफाजती कार्रवाई तेज करें। अहम तरीन बात यह है हिफाजत करें और तमाम के तमाम उलमा के तमाम मुताल्लिकीन इन उलमा की जानों की हिफाजत के लिए अपनी हर तरह की कुर्बानी दें कि पहले ही हमारा नुकसान बहुत हो चुका है। व आखिर दावाना।